शिक्षा क्रांति के जनक को जेल में हुआ 1 साल पूरा। क्यों मोदी नहीं चाहता देश की अगली पीढ़ी को पढ़ाना? भारत माँ का वो बेटा जिसने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जन्म लिया और देश को विकास की राह पर ले जाने का एक सपना देखा। इसी सपने को साकार बनाने के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माँ का वो बेटा जिसने देश के हर बच्चे को अच्छी और बेहतर शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया, जिसने दिल्ली के हर सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने में अपनी जी जान लगा दी, जिसने देश में ही नहीं विदेशों में भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों का नाम बढ़ाया। जिन सरकारी स्कूलों को कभी लोग बुरी नजर से देखते थे, आज मनीष सिसोदिया की मेहनत की बदौलत उन्हीं सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं। देश के जालिम तानाशाह से ये शिक्षा क्रांति कहां देखी जानी थी। उसने शिक्षा मंत्री के पीछे लगा दिए अपने 2 सिपाही ED और CBI। तानाशाह का मकसद सिर्फ एक ही है, दिल्ली में आई शिक्षा क्रांति को देश भर में फैलने से रोकना। जालिम तानाशाह नहीं चाहता कि देश के बच्चों का उज्जवल भविष्य बने। अगर कहीं आम आदमी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई तो फिर भाजपा के झंडे कौन उठाएगा? इन नेताओं की सभा में दरी कौन बिछाएगा? इसीलिए उन्होंने फर्जी केस लगवाकर उसने मनीष सिसोदिया को जेल की 4 दीवारी में कैद करवा दिया। वहीं दूसरी ओर चोर लुटेरे जिन्हें कभी मोदी ने खुद गालियां दी थी, आज वो बीजेपी में शामिल होकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, देश की जनता को भी ये अब पता चला है किसने दिल्ली के बच्चों का हक मारा है। मनीष सिसोदिया भले ही जेल में हों, मगर उनके देखे हुए सपने को अब देश की जनता और आगे लेकर जाएगी और दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रुकने नहीं देगी। जालिम हुकूमत चाहे जितनी कोशिश कर ले, अगले चुनाव में जनता जवाब जरूर देगी और तानाशाह के मंसूबों पर पानी फेर देगी।